भाई ये मैं स्टोरी बताता हूँ। ये मेरी दोस्त की मदर ने स्टोरी शेयर की थी। उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, बहुत बहुत पुरानी है, क्योंकि आज मैं बताता हूँ ये बहुत साल पहले की बात है, मेरे को ईयर्स में नहीं जब बता पाऊंगा। उनकी आज जो एज है करीबन वो 70-75 साल की है। ठीक है। अब ये लगा लो ये बात तब की है जब मेरा दोस्त भी बहुत छोटा ही था, उसको भी बाद में स्टोरी बताई गई थी। और स्टोरी मैंने खुद, उन्होंने मेरे को बैठ के, मैंने उनसे, जब से मैं रिसर्च में लगा, स्टोरी हॉरर में स्टोरी टेलिंग में आया, तब मैंने रिसर्च की। तो बात की तो आंटी से मैं बैठ के मिला, तो उन्होंने मेरे को बताया कि बहुत पहले की बात है, वो उत्तराखंड में ही रहते थे। तो उनके घर का ना काम चल रहा था। अच्छा। उन्होंने बताया घर में और ज़्यादातर लोग लेबरी वगैरह घर की खुद ही करते हैं, और बहुत पुरानी बात है, रिसोर्सेज भी इतने नहीं होते थे, और लेबर वगैरह ये सब चीज़ें मोस्टली घर के काम खुद ही करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा घर बन रहा था, तो उस टाइम हम लोग इतने बिजी हो गए थे कि गाय के लिए जो चारा लाना होता था, घास लाना, तो वो लाके इकट्ठा कर लेते थे। तो घर का काम चल रहा था, तो उस वजह से वो खेत में जा नहीं पा रहे थे उस समय तक ना, तो घास कम होना शुरू है। आपने देखा होगा कई लोग जो भाई उत्तराखंड से बिलोंग करते होंगे, उन्होंने देखा होगा उत्तराखंड के लोग खेतों में पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर वो घास इकट्ठा करके डाल देते हैं, वो सूखता रहता है, जब वो होता है तो जानवरों को वहां से डालना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो उन्होंने बताया कि एक दिन की बात थी कि उनकी काम चल रहा था, उन्होंने देखा शाम के टाइम ना घास कम होना शुरू हो गया जानवर को जब डाला हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा अभी तो सनसेट नहीं हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो घर के कुछ लोग जाके घास ले आते हैं, बाकी फिर काम आके करेंगे। तो उन्होंने बताया कि करीबन हम 3:30-4 बजे निकले हम घास लेने के लिए, जिसमें से जिस समय वो जो मेरी दोस्त की मदर है आंटी, वो, उनकी देवरानी, और जो मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, उनका बड़ा भाई और उनकी देवरानी के बच्चे, ये कुछ लोग गए वहाँ पे खेत की तरफ। वहाँ पे गए, खेती आपने देखा होगा उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। हाँ। तो ये लोग घास काट के इकट्ठा करने गए। तो उन्होंने कहा कि जो उनका बेटा था बड़ा, वो पेड़ पे चढ़ा कि घास को गिराएगा, हम लोग नीचे चादर बिछा के, कपड़ा बिछा के उसको इकट्ठा करके उसकी गठरी बनाना शुरू कर देंगे। हाँ। तो वो इतना घास लाना चाह रहे थे कि वो ज़्यादा लोग इसीलिए गए थे, 2-4 बच्चे वगैरह, कि ज़्यादा गठरियाँ बन जाए कि हमें बीच में चक्कर ना मारना पड़े, कि ताकि हमारा घर का काम भी चलता रहे और हमारे जो पशु हैं, गाय वगैरह हैं, वो भी चलते रहे। हाँ। उनका भी चलता रहे। तो उन्होंने कहा कि जैसी घास का इकट्ठा करते 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 उनको थोड़ा, क्योंकि उत्तराखंड में सनसेट भी जल्दी जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा होना हल्का हल्का शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने, वो मेरे लड़का नीचे उतर गया, हम गांठ इकट्ठा करके गांठ वांठ बांधना शुरू कर देती, उसी गठरी बनाने शुरू कर देती। तो बोला हमें ना कुछ आवाज़ आई, जैसे पत्थर गिरा हो, लैंड स्लाइडिंग हुई हो। उत्तराखंड में लैंड स्लाइडिंग होना बहुत नॉर्मल सी बात है, या किसी जानवर ने कोई घेर दे तो पत्थर वगैरह गिर ही जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक हो गया। वो साउंड उनको फिर दोबारा आया कि बड़े जोर से पत्थर गिर रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग ज़्यादातर या तो बरसात के मौसम में होती है। हाँ। अगर कोई जानवर भी होगा, वो थोड़ा बहुत ही, कोई पेड़ वेड़ या पत्ते वत्ते या कोई पत्थर होगा, वही गिरेगा। राइट। उन्होंने थोड़ा सा अजीब सा, जो आंटी थी करी, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट मैंने इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की कि बच्चे डरे ना, वो बच्चों के आगे ना बोलो। जैसे ही उन्होंने गठरियाँ वठरियाँ सर पे रखी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खटका आ गया था, क्योंकि उनकी जो आंटी थी, उनकी सास ने बताया था कि कभी तुम्हें कुछ चीज़ की आवाज़ें वगैरह सुनाई दे रहे हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना कभी आपने ना, सीधा देख के चलना है और सीधे चलना है। तो आंटी ने बताया कि घर में सबसे बड़ी मैं थी, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो कह रही मैंने जब वो आवाज़ आई पत्थर गिरने की, तो थोड़ा सा माइंड में चल रहा था कि वो बताया गया था कोई आवाज़ आई थी। तो उन्होंने बच्चों को इशारा किया उंगली से शांत चुप रहने के लिए, आवाज़ नहीं करेगा, बोलेगा कोई नहीं। तो इशारे में उन्होंने समझाया अपनी देवरानी को कि बच्चे आगे रहेंगे, तुमने आगे जाना है, बच्चे बीच में रहेंगे, मैं पीछे रहूंगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, घर की बड़ी मैं थी, मेरी है। हाँ, मैं। तो वो कह रहे उन्होंने चलना शुरू किया। तो कह रहे जैसे जैसे हम, क्योंकि सड़क तो होती नहीं, खेती है, तो छोटा एक रो में ही बंदा चलेगा, एक लाइन में बंदा आगे चलेगा ना। तो उन्होंने कहा मैं रो में आगे चलने लगी। तो बोले चलते चलते मेरे पीछे से मुझे आवाज़ आने लगी कि कोई बंदा बांस का डंडा जमीन पे माथा बचा रहा है, ठक करके, ठक ठक। उन्होंने कहा धीरे धीरे, पहले वो जो था आवाज़ थी थोड़ी दूर थी, और धीरे धीरे करके वो मेरे नज़दीक आनी शुरू हो गई, और वो साउंड तेज होना शुरू हो गया। कह रही फिर हिम्मत रखी, कह रही डर मेरे को था अंदर, मन भी हुआ कि पीछे मुड़ के देखूं, लेकिन दिखा नहीं सकते थे, वो डर दिखा नहीं सकते, बच्चे भी थे। तो वो सीधे सीधे वो चलते रहे। वो आंटी बता रहे थे कि चलते वो आवाज़ आते आते, कह रही मेरी ना बिल्कुल ही कान के पास आ गई, बिल्कुल इतनी जोर से साउंड आ गई, खट 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 आवाज़ आ रही, वो कंटिन्यू आ रही।
मैं बता रहा हूँ मेरे रूम पे खड़े हो रहे, वो इंसिडेंट कह रहे बिल्कुल नज़दीक आ गई थी मेरी चीज़ ना। तो कह रहे जैसे जैसे हम आगे क्रॉस करते हुए ना, जैसे उनकी बाकली आई। बता देता हूँ कि ऑडियंस होगी, बाकली वो एक गांव को बोलते हैं, गांव के जितने गांव के घर होते हैं उसको बाकली बोलते हैं। मतलब छोटा सा इलाका ऐसा कुछ? इलाका, हाँ, मतलब जितने भी घर हैं 8-10 गांव, जैसे हम गांव बोलते हैं, तो वो बाकली आ गई थी। हाँ हाँ हाँ। हमारी बाकली आ गई थी। तो कह रहे जैसे ही हम अपनी बाकली की तरफ गए तो और उससे आवाज वो बहुत कंटिन्यू आनी, तेज होनी शुरू हो गई। कि मतलब कहीं ना कहीं ये पीछे पलट के देखे मुझे, पर देखे उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने कहा जैसे हम अपनी बाकली के रेखा के अंदर एंटर हुए तो बोला कि वो आवाज इतनी जोर से आई जैसे किसी ने कोई बांस का डंडा है, कोई डंडा फेंक के मारा हो, ऐसा साउंड आया बिल्कुल। कह रहे उसके बाद तो फिर जैसे हम गए तो गांव में कुछ लोगों ने लाइट वाइट लगा रखी थी, जला रखी थी, तो वो वहां पे आके बैठे, कह रहे पसीने से तरबतर हो गए थे हम, डर के मारे मैं डर गए थे। उन्होंने क्या हो गया था, बोला हमारे पीछे ना बिछौन लग गया था। बिछौन बोलते हैं वो, अच्छा, उत्तराखंड के जो लोग होंगे समझ जाएंगे बिछौन बोलते हैं हम उसको। कोई एंटिटी कह लेते हैं, ओके, एंटिटी कोई आत्मा, समझ रहा हूँ। हो गया तो वो बिछौन। उन्होंने बोला क्या हो गया, कह रहे मेरे पीछे बिछौन लग गया था वो। तो फिर मेरा एक सवाल है, मैंने कहा आंटी वो आपके पीछे, आप कह रही पता नहीं हमारे गाँव की बाकली आई, वो चला गया वहाँ से। वो फिर बात हो गया, ठीक है करी। फिर वो आके हमने डिस्कस किया घर पे, ये सब चीज़ें ना हमने किया, और ये वो दिन का किस्सा निकल गया। फिर उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि मैं गेहूं पिसाने गए और उनके गांव से मैं गया हूं उनके गांव में, तो उनके गांव से नीचे जाके एक नदी बहती है, उस नदी को क्रॉस करने के बाद वो पीसने वाली जगह चक्की थी, जहाँ पे चक्की जो होती है ना, बहुत पुरानी बात है तो हर गांव में तो चक्की होगी नहीं, वहाँ यानी वही थी जो बिजली वाली चक्की चलती थी। तो गांव के कुछ लोग गए, बच्चे थे वो भी, मतलब 16-17 साल के लड़के भी थे, वो भी थे, और कह रही मैं भी गई थी। तो और कुछ लोग मुझे वहीं बैठे मिल गए थे जो कमना गेहूँ है। तो कह रही वही सेम गेहूँ पिसाते पिसाते फिर वही शाम हो गई हमें वहाँ पे ना, और हमने आना शुरू कर दिया। तो वो मेरे को जैसे चाची वगैरह बोली, तो उनका चाची वगैरह थे, तो शाम के टाइम चले। तो पहले कह रहे थे कि नदी तो इतने, बरसात का सीजन तो नहीं था, पानी इतना था कि आप चल के क्रॉस कर जाओगे, तो इतना कोई वहाँ से था नहीं। तो बोले हमने अपना जो गेहूँ पिसा के आटे की जो बोरी थी वो अपने जो भी रखा था वो सर पे रखा, और अपने अपने गांव की तरफ फिर आगे चलने लगे। तो कह रही जैसे सन हो गए थे, क्योंकि गांव के लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस वगैरह होती है इन सब चीज़ के बारे में ना, कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बताया होता है, चाहे उनके घर के बड़ों ने बताया होता है, कोई आवाज़ आए, कुछ भी आए, पीछे मुड़ के मत देखना, कुछ रिएक्ट मत करना ये। तो बोले जैसे हम चलने लगे ना, तो हमारे पीछे पीछे ना एक बकरी का साउंड आना फिर शुरू हुआ। इस बकरी में आती है, वो कह रही फिर पीछे मैं ही थी। हाँ, उस टाइम भी पीछे मैं ही थी, सबसे लाइन में पीछे मैं ही चल रही थी। हाँ, ठीक है। तो कह रही जैसे जैसे रिवर गया और प्रॉपर वो बकरी की साउंड चल रहा है, और ऐसे करके हमारे पीछे पीछे कोई बंदा, बकरी चल रही है और आवाज आ रही है, और वो चलते चलते कह रही जैसे जैसे हम अपने गाँव की तरफ, वो बकरी का साउंड आना शुरू हो गया, जैसे बकरी आवाज करती है ना। तो कह रही जैसे हम फिर अपनी बाकली के अंदर एंटर हुए, या जो एक कह लो बॉर्डर कह लो, सीमा कह लो, और वो आया, आवाज गायब। उनकी गांव की तक आई वो आवाज, और वो आवाज ऐसे फिर गायब। कह रही मेरे साथ दूसरी बार हुआ ये, और दोनों बार मैं बच गई। फिर उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि वो खेत में काम करने गए शाम को ना, मेरे दोस्त की मदर और उनके हस्बैंड वगैरह, तो उनको फिर वही साउंड आया। कौन सी बकरी वाली, वो पटकने वाली? इस बार उनको सिर्फ पत्थर गिरने की आवाज आई। अच्छा, बहुत सारे पत्थर आए वो। तो कहते फिर हमने फटाफट करके ना अपना जो भी खेत का काम को करके बंद करके, हाँ, और हमने कहा भाई डिसाइड किया इस में निकलो, यहाँ निकलो, शाम हो गया कि कोई आवाज़ वगैरह आ रही है। क्योंकि मैंने कहा, फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्योंकि आंटी को तो वो थोड़ा उत्तराखंड में बात करती है, उनको हिंदी प्रॉपर समझने में थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने उससे पूछा आंटी से ये पूछो कि भाई साउंड आया, कह रही जैसे पत्थर गिरते ना, और अजीब से जानवर की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी उनको। तो मैंने कहा यार उत्तराखंड में पत्थर गिरना, लैंडस्लाइडिंग होना एक नॉर्मल बात है, और आवाज़ भी है, जानवर की आना भी है। क्योंकि मैंने कहा यार इतने जंगल है वहाँ पे, तो आवाज़ भी आ रही, तो कह रहे नहीं यार ये। उन्होंने बोला, फिर उसने पूछा कि मम्मी ऐसा तो होता नहीं? कह रही नहीं, ऐसा होता है कि हमें पता है ना कि किस टाइम क्या होना चाहिए, आवाज़ आ रही, अजीब सी आवाज़ कैसी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे तो हमने चलना शुरू कर दिया। तो कह रही मतलब इतनी घबराहट मुझे हो रखी थी, और उनके हस्बैंड को भी हो रखी थी, कि बस हमारे कान में एक वो चप्पलों की आवाज़ चल रही थी हमारे कदम की, और वो पीछे से वो आवाज़ आ रही थी आते। कह रही वो आवाज़ आते आते वो
इतनी ज़्यादा हो गई, मेरे उनके हस्बैंड को कम सुनाई दी, उनको देखा, फिर वो मेरे नज़दीक कान के पास आ गए वो, और कह रहे इस बार मैंने गलती कर दी, उन्हें पीछे मुड़ के देख लिया जो कि नहीं देखना था। जो नहीं देख रहा। कह रहे उसके बाद आने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो गांव से जो उस टाइम तो डॉक्टर भी लगा लो कैसे ही होंगे उस टाइम होंगे। ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ आज ये अभी उस टाइम मेरा दोस्त जो था, आज करीबन मेरे दोस्त की जो एज है वो 42 के आसपास है, और उस समय वो रहा होगा करीबन 5 या 6 साल का। मतलब बहुत पुरानी बात। बहुत पुरानी बात है ना। तो मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, सिटी की बात नहीं, उत्तराखंड के किसी गाँव। फैसिलिटीज बहुत कम होती है उस वक्त पे भी वहाँ पे उस टाइम जैसा कोई वैद हकीम टाइप, जो वैद होते हैं वही होते हैं, जो होते हैं डॉक्टर वॉक्टर भी वो उत्तराखंड में आज भी कहीं गांव में आप जाओगे नहीं होते इतने फैसिलिटी। बड़ी सिटी में मिल जाएंगे या मेन बाजार में मिल जाएंगे। जैसे आज उत्तराखंड विजिट करोगे किसी गांव में जाओगे रहने के लिए, तो एक एरिया पड़ता है, तो वहाँ जाओगे। जैसे ये गाँव की मैं बताता हूँ कहानी है, ये उत्तराखंड में एक देघाट जगह पड़ती है। हाँ, इसको खत्म करते हैं ना, फिर इस पे आते हैं। हाँ ठीक है ना। तो वहाँ पे गए डॉक्टर तानी, तो उन्होंने बोला, डॉक्टरों ने उनको दवाई वाई दी। तो उनका कि दिन के टाइम मैं ठीक रहती, और रात के समय मेरी ना बुखार बहुत तेज हुआ था। फिर मेरा बुखार बढ़ना शुरू हुआ और कंटिन्यू बुखार उतरा ही ना। शाम के समय पूरा दिन में बुखार हुआ, मेरा शरीर टूटना शुरू हो गया, भारीपन सा रहने लग गया, भूख नहीं लगनी। तो अब कई लोगों को सुनते हैं स्टोरी कि भूख ना लगना ये तो नॉर्मल सी बीमारी में किसी की इच्छा नहीं करती खाना खाना। तो सडनली उन्होंने बताया कि उस समय हमारे घर में सत्यनारायण की कथा रखी गई आंटी के मायके में। अच्छा। वहां से उनको इनविटेशन आया। हाँ। तो पहले तो कोशिश रही कि नहीं जाना, ये नहीं करना। फिर वहां पे उनको जोर जबरदस्ती कहा कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो जाएगी, चलो थोड़ा मन बहल जाएगा। ये कह लो कि मन बहल जाएगा, लड़की अपने मायके में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा खुश मिलता है, सब कुछ खुश रहता है, ऑब्वियस सी बात है। बोले वहाँ सत्यनारायण की कथा हो गई। सत्यनारायण की कथा में कहते हैं कि आप बैठ गए हो तो कहानी आपको पूरी कथा को पूरी सुननी पड़ती है, खड़े होना पड़ता है। तो जैसे ही कह रहे हो पंडित जी ने कहानी पढ़नी शुरू करी, कथा करनी शुरू करी, और जो पूजा का माहौल था, और उत्तराखंड के लोग जो हैं भाई वो बहुत पूजा करते हैं, और क्योंकि देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ देवभूमि की, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा, कह रही मैं वहाँ पे 5 मिनट से ऊपर मैं बैठी नहीं, वहाँ पे मेरा मन अजीब सा हुआ, करी मैं वहाँ से उठ के। बाद में पूजा खत्म होने के बाद जो पुजारी जी पंडित जी वगैरह आए थे, फिर उनका फीवर ना और बहुत तेज बढ़ गया, बहुत तेज हो गया, और बुखार हो गया था, तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उनका वैद्य रहीम तो उन्होंने जो भी था उस टाइम बुलाया। फिर उन्होंने देखा थोड़ा, उन्होंने कहा भाई इसके पीछे ना भीषण लगा है। उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कोई उत्तराखंड में लोग खिचड़ी देते हैं, खिचड़ी मंगाई। मतलब खिचड़ी क्या होती है, जैसे में काली उड़द की दाल होती है, कुछ चावल होते हैं, कुछ पूजा का थोड़ा बहुत सामान सुमून होता होगा, खिचड़ी बोलते हैं बेसिकली। वो खिचड़ी उतार के, जो भी पूजा पाठ करके उतार के, फिर उनको कहा कि घर रख कर आओ वहाँ पर रास्ते में, और पीछे मुड़ के नहीं देना। कह रहे वो आए, उसके बाद आए, और जैसे ही वो खिचड़ी देकर आए उस जगह पे वो विदिन 1 घंटे में उनका सारा बुखार उतर गया बाद में आने के बाद, और वो ठीक थी। फिर उन्होंने बताया था यही चीज कि क्या हुआ कि ना, जैसे ही ना एक औरत शाम के टाइम आंगन था, आंगन में एक होल होता बनाते हैं वो, अच्छा कि, और एक डंडा होता है जिसको हम ओखली कहते हैं ना, ओखली हाँ, ओखली होती है, वो जमीन पे गड्ढा करके बनाते हैं, उत्तराखंड के लोग ये भी जानते होंगे। हमारे गाँव में वैसे एक डंडा होता है बड़ा सा, वो उसको धान को डालता है और उसको कूटना पड़ता है। राइट। पहले लकड़ी की ओखली बनती थी, पर कई लोग गड्ढा बना देते हैं घर में पत्थरों का ही, उसी से वो। हाँ। तो धान कूट रही थी, तो जब वो धान कूट रही थी तो वो उसके मुंह से ना एक साउंड आता, ऐसे साउंड करता, ताकत लगती है ना तो साउंड क्रिएट होता है। तो बोला एक जैसी वो साउंड उसने सुना, वो बहुत तेजी से उस फीमेल की तरफ बढ़ा। हाँ, मतलब फीमेल की तरफ बढ़ा वो। अच्छा। साउंड सुन के कह रहे ये, इसको आप छलावा भी कह लो, कि छलावा कहते हैं, ये बड़ा अजीब तरीके का चीज होती है, ये अजीब एंटिटी होती है। और कहते हैं अगर आपने पलट के देख लिया या बोल पड़े तो आपकी आवाज़ ही गायब होती थी, क्योंकि आंटी ने बताया था कि कई लोगों की उस गांव में जिन्होंने पलट के देखा तो उन्होंने उनकी आवाज़ भी चलेगी, कई लोगों की या बोले आवाज़ भी चलेगी, और कई लोगों की तो वहाँ तक की डेथ भी हुई है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जैसे वो साउंड है ना, वो औरत को आभास हुआ और वो डर गई, वो तुरंत जाके घर के अंदर जाके उसने लॉक लगा दे। बोले बाहर से उसको फिर साउंड आता है,
साउंड आया और इस बार एक ह्यूमन की आवाज़ आती है, एक इंसान की आवाज़ की तरह आवाज़ आती है कि यहाँ कौन था अभी, को जो भी है बाहर आ जाओ, जो भी बाहर आ जाओ, ये डंडा गर्म है, मतलब जो जिससे पकड़ा हुआ था ये डंडा गर्म है। वो लेडी बाहर नहीं आई पूरी डर के मारे। और सुबह फिर वो जब गांव वालों को उसने बताया कि मेरे को ऐसा था, ऐसे 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 हुआ, ये हुआ, तो फिर कई बार उनके साथ ना, गांव के साथ कई किसी किसी के साथ ना कुछ होता था, बट वो उनकी गांव की बाकली तक ही आता था। पर जैसे गांव के अंदर एंटर के, सीमा जो बॉर्डर क्रॉस के, वहां से वापस। तो फिर मैंने ये पूछा, आंटी क्या सीन है, मतलब बाकली तक आना, अगर ये कोई एंटिटी है, कोई भूत है या आत्मा है, अगर आप आ रहा है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो क्या चीज रोक रही है? तो उन्होंने बोला कि बेटे हमारे गांव में ना एक छोटा सा मंदिर है, वो कुछ बाबा बोलते हैं, कह रहे एक छोटा सा स्वरूप है, वो कह रही मेरे को दर्शन भी हुआ उनका। बोला आप बहुत बड़ा मंदिर बनाने वाले हो, पता नहीं क्या बोला था यार, मैं भूल गया उस बात को भाई, है ना। एक छोटा सा बोलते बच्चा है और थैला सा लगाया हुआ है, बहुत बड़े घुंघराले से बाल हैं और बड़ा सुंदर सा बच्चा है वो। तो वो उनके गांव की रक्षा करते हैं, बाकले की। बोला हमारे देवता हैं वो, तो वो हमारी गांव की रक्षा करते हैं। तो कोई भी चीज होती है हमारे गांव के अंदर एंटर नहीं होती, और उनको गांव के कई लोगों ने घूमते हुए देखा भी है, देवता को, उस देवता को, उनको देवता को, वो देवता जो है उनकी रक्षा करते हैं। तो पूरी उसको बॉर्डर रहते हैं, कह रहे वो बड़े सुंदर से रहते हैं, एक लंगोटी उन्होंने पहनी होती है, एक थैला उनके पास होता है वाइट सा, एक डंडा उनके हाथ में होता है, और बच्चे से रहते हैं, कर्ली हेयर है उनके और बड़े सुंदर से हैं। वो पूरे गांव में चक्कर मारते रहते हैं, प्रोटेक्शन करते रहते हैं उनके देवता के लिए। अगर अब तो खैर वो मंदिर छोटा है तो वो बड़ा है। और जिस जगह का मैं आपको मानस भाई बता रहा हूँ इंसिडेंट, उस गांव में मैं गया हूँ। गांव का नाम रिवील नहीं करूंगा, बट मैं बता देता हूँ, एक जगह है देघाट। एक मेन बाजार है, पर वहाँ के गांव की स्टोरी है ये, मैं नाम नहीं लूंगा उस गांव का, को मना किया क्योंकि कई लोगों के सेंटिमेंट पे हट जाता है। देघाट बाजार है उत्तराखंड में, वहाँ की जो स्टोरी है वो उन्होंने मेरे को शेयर की थी। और उस गांव में मैं गया हूँ, मैं खुद विजिट किया है, मैंने देखा है वो जो पूरे, मतलब गांव कैसा गांव है सारा कुछ। अब तो खैर काफी साल बाद में गया, तो अब तो अच्छी खासी लोगों की बसावट भी है, बिजली भी आ गई, काफी चीजें फैसिलिटेड हो गई, पुल वगैरह ये बन गए हैं जो रिवर। क्योंकि जो मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि यही रिवर था जो मम्मी यहाँ से गई थी दिखा के ना, तो ये एक पहला इंसिडेंट उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसा हुआ था। दीपक भाई, आपने ये जो भीषण बोला ना, शायद भीषण, आपको कुछ पता है कि क्या है, कैसा है? ये एक किस्म की एंटिटी होती है, बोलते हैं ये किसी भी तरह का रूप धर लेती है इंसान को। जैसे हम इसको सरल भाषा में बोल, छलावा कह लो, कि जो कभी आपको इंसान की तरह दिखेगा, कभी वो जानवर की तरह दिखेगा, कभी वो उसमें दिखेगा, कुछ भी रूप ले लेते हैं। जो मैं बता ना, एक फीमेल थी जिसको आवाज आ रही थी, वो लोग दूर से आती थी, उसकी आवाज आंख भी बिल्कुल लाल जैसी चमकती है, दिखती है। और वो जो कूटने की आवाज थी, शायद उसको इरिटेट कर रहा था, शायद कि भाग के आया, शायद वो दूर था, कहीं वो दूर उसको सुनाई दिया, इरिटेट था या कुछ भी था, बड़ा कह रहे थे वो, बड़ी देर से वो आया, तो वो भागी गई वहां से, वो अंदर उसने अपना आपको लॉक कर लिया।